यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 20 ओम, R3 बराबर 30 ओम, यानी 3 प्रतिरोध हैं, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। ठीक, बताना है इसमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। ठीक, बट श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों में हमें बताना है कितना आता है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जब इनको हम जोड़ते हैं तो इनको हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये मान आता है ना। अब यहाँ पे जब इनमें मान रखा जाएगा तो यहाँ पे R1 का जो मान है कितना है 10 और प्लस R2 का जो मान है कितना है 20 और प्लस R3 का मान है कितना 30, तो 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 60 ओम। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध मिला वो कितना है 60 ओम मिल रहा है। क्या मिल रहा है 60 ओम। अब हमें बताना है समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ये वाला काम करेंगे, 1/R बराबर 1/R1। ठीक, और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक, 3 प्रतिरोध हैं इसमें, तो इनमें हमें मान रखना है। 1/R का जो मान है वो निकल जाएगा भी, R1 का जो मान है वो रख देना है। यहाँ पे R1 का मान है इसमें 10 ओम, तो यहाँ पे 10 कर देना है, और प्लस 1/ जो R2 का मान है वो कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 कर देना है, और 1/ जो यहाँ पे आएगा कितना 30 आएगा। ठीक, इस तरीके से इनके मान इनको हमने रख दिया। अब यहाँ पे हर समान नहीं है, इनको क्या करना है आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इनका सबसे पहले निकाल लेना है एलसीएम। तो इनका अगर देखा जाए ऐसी कौन सी संख्या है कम से कम यानी छोटी से छोटी संख्या जो इन्हीं संख्याओं से कट जाए, विभाजित हो जाए। तो 30 एक कम 30, 20 और तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। कितना 60, क्योंकि 30 दूना 60 और 20 तियाँ 60 और 10 छंग 60, यानी 60 ऐसी संख्या है जिससे ये सब उसको विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मान रखना है 1/R और बराबर जो 1/10 है ना 10 लिखना है, और यहाँ पे कर देना है 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे प्लस 1/20, इसमें जो है गुणा करना है 3 से और यहाँ भी 3 से गुणा। ठीक, जो नीचे गुणा करेंगे वही संख्या ऊपर से गुणा करना है हमें। अब यहाँ पे 1/30 और गुणे 2 और गुणे 2। ठीक, अब यहाँ पे आगे में काम करना है 1/R बराबर 6 एकम 6 और प्लस 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2 और बटे यहाँ पे तो इनका हर समान हुआ ना, 10 छंग 60, 20 तियाँ 60, 10 तियाँ 30 दूना 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक, अब भाई यहाँ पे 1/ जो R है इनका मान कितना आ रहा है 6 3 9 और 9 2 11, यानी कि 11/60। अब 60 एकम 60 और R का गुणा 11 से, तो यहाँ पे 11R। ठीक, यानी कि R बराबर 60/11। ठीक, तो यहाँ पे इनको भाग कर देना है। ठीक, भाग कर देना है, तो भाग करेंगे तो यहाँ पे R का मान कुछ मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा देखते हैं। 60 जो है रखना है कहाँ पे, अंदर, और जो बटे के नीचे उसको रखते हैं बाहर। ठीक, अब 11 पचे 55, 11 पचे 55, कितना मिला 5 मिला, दशमलव लगाना है 0 बढ़ जाएगा 50 है। अब यहाँ पे आएगा 11 चौक 44, कितना 44, कितना आया 6, तो यहाँ पे 6 यानी कि दशमलव लगा है 0 हो जाएगा 60 है। अब 11 पचे 55, ठीक, 11 पचे 55, फिर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, कितना आएगा 5 आएगा, दशमलव लगा है 0 है 50 आएगा, 11 चौक 44। तो इस तरीके से इनका मान आ रहा है। ठीक, 5.454 और ओम। यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया इस तरीके से 5.454 ओम। ठीक, और यहाँ पे कितना आया 60 ओम, यानी कि श्रेणी क्रम में इनका 60 ओम आया और समांतर क्रम में आया 5.45 ओम। ये आंसर हुआ इनका।